नमस्कार, भारतीय पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी 5वीं क्लास नंबर सिस्टम की लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम आगे की बात करेंगे नंबर सिस्टम में व्यवस्था का नियम। व्यवस्था के नियम में हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कुछ अभाज्य संख्याओं की और कुछ हम आपकी पुरानी रिवाइज़ कराते हुए आगे बढ़ेंगे। और जानेंगे किस तरीके से हम जो सवालों को कितनी जल्दी से कर सकेंगे। तो मेरे तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपने सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। साथ ही साथ लोगों को बताएं कि आपका सेशन क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। तो लेट्स टू स्टार्ट, कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 का, 3 का, 4 का, तो मैं एक बार उसको रिवाइज़ करते चलता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय हो गया है, तो आप शायद भूल गए हों, तो मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ जल्दी से। 2 का विभाज्यता का नियम, डायरेक्टली मैं बता दूँ, जैसे 2 का डिवाइडेशन मैंने आपको बताया था। जैसे 2 का जो विभाज्यता का नियम होता है, वो क्या होता है? विभाज्यता का नियम जो होता है, मैंने बताया था, कोई संख्या हो उसके लास्ट का डिजिट देखना होता है। पहला यदि डिजिट उसमें 2 का डिवाइड जाता है, तो उसमें तो वो 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार 2 के फॉर्मेट में एक हमने आपको और बताया था, जैसे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब होता है 4। यदि 4 की विभाज्यता की बात करूँ, यदि संख्या के अंत में लास्ट के 2 डिजिट आपके यदि 4 का भाग चला जाता है, तो वो 4 से विभाजित हो जाता है। उसके ही साथ-साथ मैंने 2 का क्यूब भी बताया था। 2 क्यूब का विभाज्यता का नियम मतलब 2 का क्यूब होता है आपका 8, मतलब 8 का जो विभाज्यता होता है, 8 मतलब क्यूब मतलब 3, मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 3 संख्याएँ हों, अंत में 3 संख्या में यदि 8 का भाग चला जाता है, तो वो क्या होता है, 8 से विभाजित होता है। इसी प्रकार 2 का इस 4, तो 4 का करते हैं 16 होता है। यदि 16 4 मतलब यदि किसी को कोई संख्या दी हो, उस संख्या के अंत में 4 संख्याएँ हों, उन संख्या के 4 संख्या हों, उन सर संख्याओं में यदि फो 16 का भाग चला जाता है, तो वो क्या होता है आपका 16 मतलब पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है? उसके बाद बात करूँ 3 का, तो 3 के विभाज्यता का नियम के बारे में बताया था। इसमें सभी संख्याओं को, जैसे कोई संख्या हो 1, 2, 3, 4, यदि सभी संख्याओं का जोड़ कर दिया जाए और जोड़ने के बाद आपका जैसे कोई संख्या आती है और जोड़ने के बाद कोई संख्या हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, उसमें यदि 3 का भाग चला जाता है, तो वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है? 3 से विभाजित होगा। इसके बाद 4 मैं बता ही चुका हूँ। 5 की बात करूँ तो 5 आप अच्छी तरह जानते हो, कोई भी संख्या बनी रहे, यदि लास्ट में यदि 5 मिलता है, तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। ठीक है? तो इसमें 5 का भाग चला जाता है। 6 की बात करूँ, यदि 6 की बात करूँ तो 6 में आपका क्या लगता है, एक 6 इंडिपेंडेंट संख्या है। और 6 का यदि बात करूँ तो 6 को किस भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 के भाग में। 2 और 3 के भाग में डिवाइड करें, लेकिन आप ध्यान रखें 6 यदि लास्ट में होता है तो उसमें चला जाता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखें, यदि 2 का डिवाइडेशन और 3 का डिवाइडेशन, जिन संख्या में दोनों का डिवाइडेशन चला जाता है, वो क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। बात करूँ 7 की, यदि 7 की विभाज्यता की बात करूँ, तो 7 की विभाज्यता की जो बात करी थी, 7 की विभाज्यता की बात करी थी, तो 7 की विभाज्यता में आप क्या देखते हो कि यदि आप कोई संख्या हो 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी संख्या हो, तो इसमें क्या करते थे, 3 डिजिट की आप फॉर्मेट बनाते। यदि पहली डिजिट से सेकंड डिजिट को आप क्या करते थे, मतलब एक संख्या छोड़कर, बार क्रमबद्ध रूप से एक संख्या छोड़कर, एक एक संख्या छोड़कर, जैसे 3, 4, 5 लिखा है,
इसमें से क्या 12 घटाते थे तो आप क्या निकाल लेते। और 7 और 11 का दोनों का क्या था, सेम था। क्या था आपका, सेम था, इसी प्रकार था। ठीक है, तो इस संख्या को फॉर्मेट करूँ। ठीक है, इस 7 के फॉर्मेट में से 11 के फॉर्मेट क्या था कि प्रत्येक वंश बारंबारता के आधार पर, जैसे अपन देखते हैं, जैसे कि 7 के बाद 11 का बताता होता उसी प्रकार है, जैसे कोई संख्या हो 1 2 3 4 5 6, यदि इस प्रकार से दिया हो तो इसकी पहली संख्या, फिर एक छोड़ के ये संख्या, फिर एक छोड़ के संख्या, मतलब 6 + 4 + 2, इस तरह से ऐड करते थे। और इसमें से जो बची संख्या 5 + 3 + 1 घटाते थे। यदि संख्या घटने पर यदि जीरो हो जाती है, यदि जीरो हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता था, 11 का भाग चला जाता था। ठीक है, 7 हो गया, 8 भी होगा, 9। 9 की बात करूँ, 9 की मैंने 3 के तरह बताया था, लेकिन एक 9 का नया नियम होता है डिजिटल मेथड। डिजिटल मेथड, डिजिटल मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज करने को मिलेगा। डिजिटल मेथड में आप क्या करोगे, एक बार ये देख लीजिए। डिजिटल मेथड जैसे कि आपका 9 4 6 2 8 2 5 इस प्रकार से दिया हो, क्या इसमें संख्या 9 का भाग चला जाएगा, देखते हैं, या शेषफल कितना बचेगा, यदि ये चीज़ देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं। 9 का जब मेथड लगाते हैं आपको कुछ नहीं करना है, 9 से 9 आपको काटते जाना है। संख्या कहीं पर दिख रही है तो 9 से जैसे 9 का इसमें 9 से 9 कट गया, ऐड करके, जैसे कि और कौन सी संख्या संख्या बन सकती है 9, यदि कोई संख्या बात करूँ 7 8 9, 7 और 2 9, तो ये कट गया। 6 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये कट गया, बचा क्या, 6 बचा, क्या बचा, 6। यदि 6, ये 6 भी कट जाता तो आपका पूरा 9 का भाग चला जाता। यदि 6 बचा है तो ये क्या बच गया आपका, शेषफल बच गया। क्या बच गया आपका, 6 शेषफल बच गया। ये सबसे बेस्ट मेथड था, लेकिन जो 3 को मैट की तरह कर सकते थे भी आप, उसमें ऐड करके, यदि संख्याओं को ऐड करने के बाद यदि 9 का भाग जाता तो उसमें भी ऐड सकते, लेकिन डिजिटल मैटर के माध्यम से बहुत बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद मैं बात करूं, अब एक नियम बताता हूं अभाज्य वाला। जैसे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या वाली कोई भी संख्या आती है, जैसे कि मैं बात करूं 7 हो, 11 हो, ये नया मेथड है। 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, ठीक है, 21 हो, इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए तो उस किस तरह से अपन पता लगाएंगे। आप इस तरह से बड़ी संख्या, हम आपको कुछ संख्या बता रहे हैं, उसके बाद आप कितनी भी बड़ी संख्या याद कर सकते, निकाल सकते हो कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो देखते हैं। तो यदि बात करूं, आपको क्या करना है, एक इसमें फॉर्मेट ध्यान रखना है। यदि कोई भी संख्या हो, ज़्यादातर आपको किसी भी संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि 7 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूं तो कितना होगा, 7 या 21, 7 ये क्या होगा, 21। यदि मैं इसके बाद बात करूं 7 या 21, ये हमको क्या देखना होगा कि ये किसके करीब है। जैसे 10 20 30 40 50, अपन को एक संख्या मान के चलना है कि आपकी का संख्या जो है वो किस तरीके से किसके पास है, जिससे अपना डिवाइडेशन अच्छी तरह से आराम से हो जाए। जैसे बात करूं, जो 20 संख्या है, जो 20 आपकी संख्या है, जो 20 संख्या है, वो सॉरी 21 संख्या है, वो किसके पास है, 20 के पास है। किसके पास है, 20 के पास है। तो आप 21 संख्या देखी 20 के पास है, तो आपको क्या करना होगा, यदि 20 है तो इसमें से क्या निकाल लो आप, 2 निकाल लो। क्या निकाल लो, 2। यदि संख्या में क्या कर दो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यदि कितना, 20 का 21, मतलब एक अधिक है, मतलब 20 में एक कम है, तो इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आपको क्या करना होगा, जिससे कि कोई संख्या कम 21 जैसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है आपको, किसी संख्या जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद आपको क्या कर देना है, घटा देना है।
ठीक है, 20 प्लस 19 20, ठीक है। जस्ट मिनट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि मैं इसमें बात करूं, जैसे कोई एक सवाल लेके बात करूं, यदि किस प्रकार से, अब आपको ध्यान ये अपन देखेंगे आराम से, लेकिन एक सेवन का ही अपन फॉर्मेट का करके देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे कि माना कि कोई संख्या हो 7 2 1 4 1, कोई भी संख्या अपने मन से ले ली। यदि उसने कहा कि इसमें 7 का भाग जाएगा या ना जाएगा, इस तरह से आपको पता लगाना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको आपको देखना है। आपको हमेशा ये देखना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया। 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अपन को एक ऐसी संख्या देखना है जो जीरो के पास हो। और जीरो के पास हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, उसमें जो अंतर हो, जो अपन पास में देखें, उसमें हमेशा एक का अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो अंतर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? ओनली 1 का अंतर होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे माने कोई 20 के बाद कोई 22 ले दे या 23 ले दे, तो इससे अब हालांकि 20 23 के पास है, 20 के पास, लेकिन ये 3 का अंतर है। हमेशा जो बीच का अंतर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। इसी प्रकार मैं बात करूं आपको, यदि मैं आपसे बात करूं, यदि 7 का, यदि पास में 7 दूनी 14 होते हैं तो 10 के पास में 14 होता नहीं है। ये तो 7 या 21 करा जो 20 के पास है, 21 किया जो क्या है 20 के पास है। यदि 20 के 21 है वो किसके पास है? 20 के पास है। इसमें बीच में डिफरेंस कितने का है? जिसमें जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो मतलब अपन संख्या क्या ले सकती है? तो 20 21 21 किसके पास में? 20 के। तो 20 आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 है तो इसमें 2। यदि 10 आए तो 1, 30 आए तो 3। आपको ये संख्या लेना होगी, कौन सी? ये संख्या। यदि यदि 20 तो 2, 30 है तो 3, 40 है तो 4, 50 है तो 5, 60 है तो 60, ये 100 हो तो 1, 200 हो तो 2, 300 हो तो 3, 400 हो तो 4। कितनी भी संख्या आ जाएं आपको यही लेना है। आप 1000, 2000, 20,000, 30,000 इस प्रकार से आती हैं संख्याएं। 30,000 के पास में आती है, आपको उस ओनली फर्स्ट डिजिट लेना है, उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, विशेष यहाँ ध्यान रखें, क्या करना है? पहली संख्या का 3 गुना, 2 गुना। यदि 20 के पास में मतलब 2 का गुणा 1 का अंतर है, ठीक है। आपको क्या करना है? पहली संख्या का 2 गुना, मतलब 3 का क्या करेंगे? 2 गुना, 3 दूना 6। अब क्या है? 21 से जो 20 का मतलब 1 का अंतर है, क्या है? 1 का अंतर है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 का गुणा करना है और घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। यदि 20 से मतलब 21 संख्या बड़ी है, ये छोटी। यदि ये बड़ी होती तो यदि, तो जैसे माना कि कोई संख्या 31 होती, 31, 30 और 30 और 31, 31 और 30 इस प्रकार से 29 या 30 होती, तो आप उसमें क्या करते? ऐड करते। तो इसी प्रकार देखते हैं, यदि पहली संख्या का गुणा 2 बार और उसमें घटाएंगे और उस संख्या को काटते जाएंगे। 3 का दुगना किया, कितना हुआ? 6। 6 को क्या कर दिया? घटा दिया। किस में से? 1 में से। 3 तो चला गया क्योंकि इसका दुगना करके यहाँ रख दिया। 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5। और 1 गया, कितना? 3। 1 2 7, ठीक है। ओके है, ठीक है।
अब क्या करें, जब तक काटते जाना है जब तक वो आपकी संख्या कट नहीं जाती है या 7 से कम नहीं रह जाती है। अब क्या करें, पहली संख्या का फिर से गुणा करें, 5 दूना 10, 10 को क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 को किस में से, 13 में से घटा देंगे, तो 3 की 3, 1 में से 1 गया 0, 2 का 2, 7 की 7। फिर से करेंगे, 3 को अपन क्या करेंगे, फिर दोगुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 10 में 6 गई 4, 2 में से 1 गया 1, 7, कितना आया, 714। ठीक है, 4 को फिर से दोगुना करेंगे, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गई 3, 1 गया 6, 63। ठीक है, क्या हुआ, 63। 6 और 3, यदि मैं यहाँ बात करूँ, 7 7 में कितना होता है, 63, 3 9। ठीक है, 7 का यदि बात करूँ तो 6 और 3, 7 का भाग यदि बात करूँ, 7 नेमा कितना होता है, 63। ये पूरा 7 का भाग इसमें चला जाता है। कहने का मतलब हुआ, यदि 7 का भाग 63 मतलब पूरा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्या होगी, ये विभाजित होगी। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, इसी प्रकार और देखें। जैसे कोई संख्या ले लें, 2 5 6 7 8, जैसे ये ले ली। अब बात करें भाई, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपका 11 का, इसमें किसका, मैं 11 का। यदि 11 का कर रहा हूँ तो 11 का आप अच्छी तरह जानते हो कि एक संख्या को लेकिन यदि 11 की बात करूँ, ये किसके पास में है, 10 के पास में। जो 11 है वो किसके पास में, 10, तो इसका एक गुना करना है। तो इसको आप ज़्यादा इस पर बोल ना करें, क्योंकि ये आप पुराने मेथड से जल्दी हल कर सकते हो, लेकिन अपन को जो कठिन पड़ते हैं उन सवालों को ध्यान से देखना होता है। जैसे मैं 11 की जगह क्या ले लूँ, 13 ले लूँ, क्या ले लूँ, 13। अब भाई 13 से ये कटेगा, यदि कटेगा नहीं तो कितना शेषफल बचेगा, ये अपन को देखना है। यदि वो देखना है तो आप क्या करेंगे, 13, अब 13 में क्या कर दो, 3 का मल्टीप्लाई, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 30 के पास में नहीं है, वन का अंतर नहीं है, पास में है लेकिन वन का अंतर नहीं है, 13 तीय क्या होता है, 39। यदि 3 बार किया 39 हो गया, क्या हो गया, 39। तो मैंने बात की जो 39 है वो किसके पास में है, 40 के पास में। किसके पास में है, 40 के पास में। ठीक है, अब ये क्या है, एक अधिक। अब इसका क्या करना होगा, आपको 4 गुना करना होगा। क्या करना होगा, 4 गुना। लेकिन 39 40 से कम है तो आपको क्या करना होगा, अब ऐड करना होगा, उस संख्या को क्या करना होगा, ऐड। अभी क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब लेकिन अब क्या करना है, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों, इसलिए करना पड़ेगा, यदि जैसे 13 थी 39, 39 किसके पास, 40, 40 क्या है, संख्या एक बड़ी है, 39 से क्या है, एक बड़ी है, तो इस संख्या में बड़ी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, देखो बात करें इसको 4 गुना, 8 का क्या करना है आपको, 4 गुना, 8 का 4 गुना करेंगे तो 8 चौको 32, क्या आएगा, 32, 32 रखा। 7 में से आपका 2 गया तो कितना बचेगा, 5, 7 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3, और 5 का 5, 2 का 2। ठीक है, अब 5 का, जब तक आपको पहली संख्या को दोगुना करके रखते जाना है जब तक पूरी संख्या नहीं कट जाती है और लास्ट में कम से कम नहीं बचती है। 5 का फिर से 4 गुना करें तो 5 चौको कितना होता है, 20, कितना होता है, 5 चौको 20। 3 का 3 बचा, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 गया तो 3, 2 का 2। ठीक है, 3 का, अब पहली संख्या फिर क्या है, 3, 3 का 4 गुना, 3 चौको कितना होता है, 12, 3 चौको कितना होता है, 12। 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। आप 11 इसमें तो अपन कर नहीं सकते क्योंकि ये 13 से संख्या छोटी है, तो ये क्या बोल सकते हैं, 11 आपका क्या बचा, शेषफल। क्या बचा, 11 आपका शेषफल बचा। ठीक है, 11 आपका क्या बचेगा, शेषफल। इसी प्रकार यदि कोई संख्या और ले लेते हैं, 2 4 8 9 6 4, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब संख्या अपन कुछ दूसरी ले लेते हैं, जैसे कि 13 के बाद 17। यदि मैं 17 ले लूँ तो 17 की बात करूँ, 17 की बात करूँ
तो 17 क्या है, 17 का मल्टीप्लाई 3 बार करूँ, 17 कितना होता है 51, कितना होता है 17 51 होता है। 51 बात करूँ, जो 51 है वो किसके पास में है, 50 के पास में, किसके पास में, 50 के पास में। ये क्या है, आपको क्या करना है, 5 गुना करना है, 5 गुना करना है, ठीक है। 5 गुना करके आपको कितना गुना करना है, 5 गुना। यदि 5 गुना करना है तो ये क्या है, 50, 51 संख्या थी, पास के पास में एक संख्या अधिक है तो इसको क्या करना है, घटाना है। मतलब एक संख्या कम है, 50 कम है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बराबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कर रहे थे, 40 है, जैसे 39 है, ये 40, इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ा था, ऐड। तो यहाँ पर ऐड किया, ये इसके, यदि इसके बराबर लाना है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे अपन संख्या कोई लेके बात करें, कोई संख्या जैसे अभी ली थी, ठीक है। मैंने 17 तीन किल 17 दूनी 34 भी लिख सकता था, 17 34 30 के पास में, एकदम 30 के पास में है, लेकिन 4 का अंतर है, ठीक है। तो अपन को अंतर क्या देखना होता है, 1 का, तो इसलिए मैंने क्या लिया, 51, 17 51, ठीक है। 17 क्या लिया, 51 51, सॉरी, 17 51, ठीक। 51 किसके पास में है, 50 का, 50 के मतलब 5 गुना, कितना, 5 गुना, और क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, 8 का क्या करना होगा, 5 गुना, 8 का क्या करना होगा आपको, 5 गुना, 8 पंजे कितना होता है, 40, ठीक है। और यहाँ क्या करना है आपको, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी क्या किया था अपन ने, यहाँ पर मिस्टेक कर दी अपने, यहाँ पर 4 पंज 20 घटाते गए, यहाँ पर अभी बताया था क्या करना था, ऐड। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग हो गया है। चलो एक बार, कहने में और करने में थोड़ा अंतर हो गया, चलो हो ही जाता है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बात किया की थी, आपसे क्या कहा था, यदि 4 गुना है और उसके साथ क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 8 का 4 गुना 8, ठीक है, 4 गुना 8 दूनी 16 आती है 24, 8 चौको 32, क्या वो आया 32। क्या करना था, यहाँ पर प्लस करना था, हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, उसके लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए नहीं ध्यान दे पाया, ठीक है। 7 में से 2 गया तो कितना बचा आपका, 5 बचा, 7 में से 2 गया, सॉरी, अपन को फिर से मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, ऐड करना है, 7 और 2 कितना होगा आपका, 7 और 2 9, कितना हुआ 9, 6 और 3 कितना हुआ 9, 5 के 5 जैसा, 2 का 2, 9 का फिर 4 गुना कर लीजिए, 9 चौको 36, कितना हो गया 36, फिर से ऐड कर दीजिए, 9 6 15, 5 और 3 8 1 9, 2 का 2, ठीक है। 5 का फिर 4 गुना कर दीजिए, 5 चौको 20, कितना 20, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 इसमें क्या बचा आपका, शेषफल बचा, क्या बचा 9 आपका शेषफल बचा, ठीक है। 9 क्या बचेगा आपका, शेषफल, ओके। चलो यहाँ पर आ जाओ, जैसे यहाँ पर संख्या बताई थी मैंने, जैसे 17 17 3 51, इक्यावन किसके पास में, 50 के पास में, यदि 5 गुना कर दें, यदि इसको बराबर लाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो 8 पंज 40, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो 6 का क्या आएगा, 6, 7 में से 4 गया 3, और 6 का 6, 9 का 9, 2 का 2, ठीक है। अब और बात करें इसका, 6 का फिर 4 गुना करेंगे, 5 गुना 6 पंजा कितना होता है 30, 6 पंजा 30 हुआ, 3 का 3, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 9 का 9, 2 का
2। ओके, आगे बात करें इसका, फिर से करेंगे कितना, 5 गुना 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक। 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा देख लेते हैं। 3 में से 5 नहीं घटेगा, 13 में से 8, 5 13, ठीक है 8 बचेगा, 13 में से 5 गया 8, 2 गया 7, 278। इस संख्या को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 278। 278 आई तो इसमें यदि बात करूँ 278 आ गई आपकी, 278 बची, ठीक है 278 बची। 278 इसमें 8 का 4 गुना करें, 8 चौको कितना होता है 32, 8 चौको 32, तो यहाँ पर क्या होगा घटेगा नहीं, ठीक है 8 चौको 32 यहाँ पर नहीं घटेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं घट रहा है क्योंकि 8 का 4 गुना करेंगे तो 32, तो नहीं घटेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या, किस तरह से, क्या यहाँ पर 17 का भाग जा रहा है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, आप देख लीजिए। आप 17 का यहाँ पर क्या दे दो भाग, यदि 278 बार पूरा जा रहा है, 17 तिग्यों 17 34, 17 तिग्यों 17, 17 दूनी 34, 17 तिग्यों 17 चौक 17 पंच 85, 17 छंगे, हाँ ठीक है। यदि इसको बात करूँ 17 छंगे लगभग कितना बार जा सकता है, 8 बार करके देख लो। 8 7 56, 8 1 8 5 13, 130 होते हैं, 17 ने में 100, सॉरी अभी तो इसमें, अरे थोड़ा मिसिंग हो रहा है। देखिए 17 का भाग दें तो 17 एकम कितना होगा अपना, यदि भाग दें 278 में, 17 का 27, 17 एकम 17, ठीक है कितना बचा 0 1, ठीक है 17 छंगे 102, 17 छंगे कितना होता है 102, कितना बचेगा आपका 6, 6 क्या बचेगा आपका शेषफल, क्या बचेगा शेषफल। तो इस क्या बोल सकते हैं, 17 का इसमें भाग नहीं जाएगा, ये क्या यहाँ पर बचेगा आपका 6, क्या बचेगा शेषफल बचेगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कुछ सवाल पर, सवाल देखते हैं किस तरह से हल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं सवाल लेके आया हूं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 97 अंकों की संख्या है, 97 अंकों की संख्या है, तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करो। 97 अंकों की संख्या है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ लिखी है क्या, यहाँ पर 97 कितने टोटल, 97 अंकों की संख्या है, टोटल जो अंक हैं 1 से लेकर यहाँ तक जो आपकी तो वो टोटल कितने अंक हैं 97, ना कि 97 तक, तक शब्द नहीं दिया है, 97 अंक। जैसे कि अंक बात करूं, जैसे 1 2 3 9, यहाँ से 9 9 10 11, ना कि ये पूरा, इसको क्या 9 के बाद 10 10 11 12 13, इस प्रकार से 97 अंकों की संख्या है, तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करो। 16 से विभाजित होने का आप नियम जानते हो, 16 से विभाजित होने का नियम क्या था, जैसे 2 का क्या होता था 4, 4 का क्या लिखते थे 16, मतलब लास्ट की यदि 4 डिजिट आपकी यदि 16 से डिवाइड हो जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो 16 से विभाजित कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 97 तक ये दिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि 1 से लेकर आपका 9 तक, यहाँ तक तो आपकी ओनली एक ही एक संख्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेपर टोटल कितने अंक हैं 9, लेकिन यहाँ से आपके अंक चल रहे हैं क्या डबल डबल, डबल डबल कितने डबल डबल, ठीक है। यदि मैं बात करूँ टोटल, यहाँ पर बात करूँ, ठीक है टोटल 97 तक, यानी 97 तक मैं बात करूँ
तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि 97 तक अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या है 97 अंक हैं इसमें, तो देखते हैं। जैसा कि आपकी 12 13 14 चलता है, यदि यहाँ पर इस प्रकार से चलती है तो आपकी दो दो संख्या चल रही हैं। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल 97 तक बात करूँ, 97 में से मैं यदि 9 निकाल दूँ, कौन सी, ये वन वाली संख्या वाली, वन वाली यदि फॉर्म वाली निकाल दूँ तो कितना होगा, 9 8 17, टोटल कितनी आएंगी, 18। अब जो यहाँ से यहाँ तक की संख्या जो निकली होंगी वो कितनी होंगी आपकी, 88। ठीक है, ये कैसे अंक की, 2 अंक वाली होंगी, कितनी अंक वाली, 2 अंकों वाली कितनी होंगी, 88 संख्या होंगी। ठीक है, 2 अंक वाली 88 संख्या, लेकिन 2 अंक वाली यदि बात करूँ टोटल अपन को देखना है 88, कितनी देखना अपन को, 88 देखना है। तो अपन क्या करें, 2 अंक वाली जो संख्या है, जो टोटल 2 अंकों वाली है, यदि 88 में यदि अपन बात करते हैं 2 का भाग दे दें, 2 चौक 8 44, मतलब कितनी होंगी आपकी, टोटल 44 संख्या होंगी। अब पता पड़ा, मतलब टोटल तो 88 संख्या लेकर 88, 2 अंक वाली 88 संख्या है, लेकिन 2 अंकों से मिलकर जो जोड़ा बने होंगे आपके वो कितने, 44 संख्या होंगी। ठीक है, 44 संख्या होंगी। यदि बात करूं ये 9 और हैं, 9 में यदि मैं 44 ऐड कर दूं, 9 में यदि 44 से ऐड कर दूं, टोटल जो संख्या बनेगी कहाँ तक आएगी, 9 4 13 1 53। ठीक है, तो आपकी जो संख्या आएंगी वो संख्या कैसी आएंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट, क्या, 52 53। ठीक है, यहाँ तक टोटल, यहाँ तक की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 97 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की संख्या क्या हो जाएगी, 97। समझ में आया कैसे, 1 से लेकर 9 तक, यहाँ तक 9 संख्या, यहाँ से आपकी संख्या हो गई डबल। यदि मैं यहाँ तक की संख्याओं को बात करूँ, ये दो दो वाली संख्या है, तो कितने अंक होंगे, यदि टोटल में 88, यहाँ से 9 निकाल दें तो कितने, 88, टोटल 88 तक होंगे। लेकिन यदि अंकों की दो दो को जोड़ा है, यदि मैं 2 का भाग दे दूँ, टोटल कितने होंगे, यहाँ तक 44 अंक होंगे। 44 अंक जे और 9 अंक जे। ठीक है, 44 अंक ये 9 कितने हो गए, 53। 53 तक मतलब 1 से लेकर तो कहाँ तक, 53 तक आपकी संख्या होगी। यदि लास्ट के 4 डिजिट, आपका नियम क्या कहता था, अंत के लास्ट के 4 डिजिट, अंत के 4 डिजिट है, यदि 16 का डिवाइड भाग चला जाता है तो आपका वो विभाजित हो जाएगा, यदि शेष बचता है तो शेष बचन देखते हैं। यदि इसमें मैं 16 का भाग दे दूं तो क्या बचेगा, आप भाग करके देख लीजिए अलग से। यदि अलग से भाग करूं, कितना, 52 53 में, यदि 52 53 में, 52 53, यदि 52 53 में मैं 16 का भाग दूं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 16 चौक, ठीक है, 16 का भाग 3 बार चलाया, कितने बार, 3 बार। ठीक है, 16 तिये 48, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4। ठीक है, यहाँ से एक लग लिया। ठीक है, 45, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 3 बार जा रहा हो रहा है, 2 बार गया, 16 दूनी 32, कितना बचेगा, 3 13 अंक उतारा 3 का। ठीक है, अब 16 का कितने, 16 नए में 144 होता है, 16 8 बार जा सकता है, 8 संग 48, 8 8 4 12, 16 अट्ठे 128, 8 संग 48, ठीक है, 16 अट्ठे 128। यदि 3 में से 8 तो नहीं जाएगा, 13 में से 8 गई तो 8 5 13, 3 2 से 2 कुछ नहीं, 2 5 क्या बचेगा आपका, शेषफल बचेगा, क्या बचेगा आपका, शेषफल। ठीक है, यदि यहाँ बात करूँ तो 5 क्या आपका बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। यदि इसमें इसमें भाग देती हो तो कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। ओके।
नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है? नेक्स्ट सवाल में लिखा है 83462 स्टार 704 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर आने वाली संभावित अंकों की संख्या ज्ञात करो। 15, 16, 13, 14। आप इसको ज्ञात करना है कि इसमें संभावित आने वाली संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 8, 3, 4, 6, 2 स्टार 704 डिवाइडेड 3 इससे विभाजित है। आपको क्या बताया था? सभी संख्याओं को क्या कर दो, ऐड। जैसे कि 8 + 3 + 4 + 6 + 2, व्यवस्था का नियम यही बताया था। 7 + 0 + 4, लास्ट में कर दो स्टार। ठीक है, स्टार। यदि ऐड करोगे तो कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34। कितना हुआ? 34 प्लस स्टार। 34 स्टार। अब आपको क्या देखना है कि भाई 34 ऐसी संख्या क्या हो जो 3 से डिवाइडेड हो जाए। किससे? 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं बात करूं, जैसे 3 में 34, 3 में यदि मैं, आप इसमें देख सकते हो, एक एक से संख्या ऐड करके देख लीजिए। आपके पास संख्या है 34, 34 में यदि मैं 15 ऐड करता हूँ, यदि 15 ऐड करता हूँ तो कितना होगा? 5 4 9, 3 1 4। यदि इसमें 3 का भाग दूं तो 3 एकम 3, 19 होगा। 3 1 3, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। 19 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये वाला नहीं होगा। ठीक। बाद में बात करूं, यदि दूसरी संख्या लूं, यदि दूसरी संख्या की बात करूं, पहली संख्या भी नहीं हो रही, ऑप्शन से देख सकते कर सकते हो। 16, 16 यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो 6 और 4 कितना होता है? 10, 3 और 1 4। यदि इसमें 3 का भाग दूं तो इनका भाग जाता है? नहीं जाता है, तो 16 भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप दूसरी संख्या ले लीजिए। दूसरी संख्या लिया, दूसरी संख्या ले लो 13, 13 ली, 13 ऐड किया तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 2 3 और 1 4। ठीक है, 47 में क्या 3 का भाग जाएगा? 3 एकम 3, 17 बचेगा, नहीं जा रहा है। 3 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। अब बची क्या? अंतिम संख्या। एक बार ऐसा करो, इस संख्या को जोड़ के देख लीजिए क्या संख्या सही लिखी है, देख लेते हैं। संख्या तो सही लिखी है बट चलो दूसरी, अब लास्ट बची कौन सी आपकी? 14। 34 में आप 14 ऐड करो तो 4 और 4 कितना होता है? 8, 3 और 1 4। क्या 3 इसमें भाग जा रहा है? देखते हैं। 3 एकम 3, 1 बचेगा, 18 हो जाएंगे। 3 छंगा 18, 3 एकम 3, 3 छंगा 18, 16 48, मतलब इसमें भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब हुआ 34 में यदि हम 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, और 48 3 से क्या होता है? डिवाइड होता है। यदि इन 3 से डिवाइड होता है तो आप कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, तो स्टार के स्टार्ट स्थान पर क्या क्या आएगा? इसके स्थान पर क्या आएगा आपका? क्या आएगा? 14। क्या आएगा? 14। समझ में आया? नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बात करूं, इसमें क्या लिखा है? 746832 स्टार 71 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो ये सबसे सरल है, क्योंकि इसको आप डिजिटल मेथड से कीजिए। डिजिटल मेथड मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए डिजिटल मेथड क्या था, मैंने आपको इसमें क्या बताया था?
देखो क्या देखते हैं इसमें 9 9 मिल रहा है क्या, 7 और 2 9 कट गया। डिजिटल मेथड में 9 संख्या ऐड करने पर हो रही है तो उसको काट दीजिए। 7 और 2 9 और 8 और 1 9, ठीक है। 6 और 3 9 और क्या बचा, 7 और 4 कितना होता है 11। 7 और 4 कितना होगा आपका 11 होगा, कितना होगा 11, ठीक है 11 होगा। अब भाई 11 होगा तो इसमें आपको क्या करना है, भाई 11 है तो आपको ध्यान ये रखना है कि 11 यदि बचा इसमें, यदि आपका 11 बचा है और साथ में क्या बचा है स्टार, 7 और 4 ऐड करने पर 11। यदि संख्या क्या आ सकती है, 9 को विभाजित करने के लिए आपकी संख्या इसमें लिखिए क्या है, विभाजित तो स्थान पर आने वाला अंक क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब जैसे आप ऑप्शन से करिए, जैसे कि आपकी संख्या क्या दी है 11, यदि मैं 11 में ऐसी संख्या क्या ऐड करूं, जैसे 7 ऐड करूं, 7 और 11 और 7 कितना होगा 18। 18 में क्या जा रहा है 9 का भाग जा रहा है, 9 दूनी 18 मतलब चला जाएगा, पहली संख्या ही हो गया। यदि स्टार के स्थान पर मैं 7 रख दूं और 7 बना के कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 में क्या होगा 9 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब ये क्या होगा भाग चला जाएगा। आने वाला जो अंक होगा स्टार के स्थान पर कितना आएगा 7। यदि इसकी जगह आप 1 रखते तो कितना होता 12, 9 में बाका 12 का भाग नहीं जाता तो वो क्या होता डिवाइड नहीं होता। आसान था, आपका पहले ही ऑप्शन मिल गया इसलिए आपको पहला ही कर दिया। चलो आगे बात करते हैं। स्टार का न्यूनतम मान क्या हो सकता है जब 517 स्टार 324 12 से विभाज्य है। आपको स्टार का न्यूनतम मान निकालना है कि इसमें न्यूनतम मान क्या से क्या हो सकता है। जैसे हल करें, जैसे लिखा है 517 स्टार 324 डिवाइड बाई 12। अब बात करूं 12 की, 12 की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि 12 का कोई नियम नहीं होता, वो किसी और पे डिपेंड होता है, किस पे किसी और पर। जैसे और की बात करूं 3 और 4 किस में लिख सकते हैं डिवाइडेशन इसका 3 और 4 पर, 3 और 4 3 चौको कितना होता है 12। तो सबसे पहले अपन किसका देख लेते हैं 4 का देख लेते हैं। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम मैंने बताया था, क्या बताया था 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 का भाग लास्ट के डिजिट में यदि 4 का भाग चला जाता है तो वो विभाजित होगा। जिस जिस संख्या में 3 का और 4 का भाग चला जाएगा तो ये 12 से विभाजित हो जाएगा। और इसमें दिखाना क्या आपको स्टार का न्यूनतम मान क्या, कम से कम न्यूनतम कम छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है देखते हैं। जैसे मैं बात करूं 4 की बात करूं, 4 संग यदि लास्ट के 2 डिजिट चेक करूं तो 4 संग 24 मतलब भाग आपका जा रहा है, तो पहली संख्या आपकी हो गई। अब चेक करेंगे 3 को, किसको 3 को चेक करेंगे। 3 का नियम क्या आता है, सभी संख्या को ऐड कीजिए और इस संख्या में ऐड करने पर यदि भाग जा रहा है तो आप उस संख्या को 3 से भाग चला जाएगा। 5 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। यदि इसमें बात करूं 5 1 6, 6 और 7 6 6 12 1 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, कितना होगा 22 स्टार। अब इसमें देखना क्या है आपको, इसमें न्यूनतम मान, इस न्यूनतम मान स्टार के बाद इसमें न्यूनतम मान आपका क्या हो सकता है, आपको कम से कम इसमें भाग चला जाए ये आपको देखना है। ठीक, न्यूनतम मान क्या हो सकता है। जैसे 22 के बाद बात करूं 3 का भाग किस में जा सकता है, जैसे 22 के बाद यदि मैं बात करूं न्यूनतम कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, तो 22 के बाद क्या आता है 23, 23 के बाद क्या आता है 24, क्या 22 3 के पहाड़ी में देखिए 3 7 21, 3 7 21 बाद 13 8 24। यदि मैं यदि मैं 24 में 3 का भाग मतलब 3 अड़े में 24 आता है मतलब 3 का भाग 24, यदि 22 के बाद मैं स्टार की जगह 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में क्या होता है 3 का भाग चला जाता है। ठीक है 3 का भाग क्या होता है चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ एक तो न्यूनतम मान सबसे पहले आपका 22 के बाद न्यूनतम मान पहला अंक क्या आएगा 2,
उसके बाद 3 3 24 गए, फिर आएगा 3 नामा 27, 3 24, 3 नामा 27, 3 दिन से यदि 27 बात करूँ तो 22 और कितना जोड़ोगे 5। तो आप इसमें बात करो 5 तो कहीं है ही नहीं है, तो न्यूनतम मान आपका यही हो गया, कितना हो गया 2। ठीक है, यदि स्टार की जगह आप क्या रखोगे, यदि स्टार की जगह आप 2 रख दोगे तो आपका न्यूनतम मान 24 होगा। 24 में 3 का भाग जा रहा है तो न्यूनतम मान आपका क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। आगे सवाल लिखा है 5656 स्टार 52 ऑब्लिक 72 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान ज्ञात करना है। चलो स्टार का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिखा है 5656 स्टार 52 डिवाइडेशन 72। क्या लिखा है डिवाइडेशन 72। यदि 72 लिखा है तो 72 का डायरेक्ट रूल नहीं होता है। 72 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 8 नामा 72 लिख सकते हैं, 9 अट्ठा 72। अब 9 अट्ठे 72 की बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि भाई क्या ध्यान रखना है, इसमें देखते हैं क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, 9 को, 9 को अपन डिजिटल मेथड से देख लीजिए। आपको क्या करना है डिजिटल मेथड से। अब डिजिटल मेथड, अब सबसे पहली बात आती है कि इसमें 8 का नियम है। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है जैसे 2 का क्या आता है क्यू, 2 का क्यू होता है टोटल लास्ट के 3 अक्षर देखना है। क्या देखना है, लास्ट के 3 अक्षर। लास्ट के 3 अक्षर हैं तो उसमें आपका भाग क्या चले जाएगा, उसमें 8 का भाग चला जाएगा। यदि 3 अंक हैं उसमें 8 का भाग जाता है। अब बात करूं भाई, चलो ठीक है, इसमें हम लास्ट के 3 अक्षर, अब इसमें 2 अंक लास्ट के दिए हैं, तीसरा अपन को तो ज्ञात करना है। तीसरा ज्ञात करना है तो आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। अब सबसे पहले आप देखिए, क्या ये 9 के डिजिटल मेथड से बात करूं, डिजिटल मेथड क्या कहता है, इन संख्याओं को ऐड कीजिए और ऐड करने पर संख्या आती हैं और यदि शेषफल बचता है तो वो आप उससे आप 2 तरीकों से इस संख्या को कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले अपन डिजिटल मेथड सबसे बढ़िया होता है। डिजिटल मेथड, डिजिटल मेथड में आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ऐड करना। तो ऐड करके कर लो, चाहे ऐसे कर सकते हो। जैसे कि क्या कोई संख्या 6 2 8 हो रहा है 5, मतलब कोई संख्या ऐड आपकी हो ही नहीं रही है, मतलब 9 नहीं बन रहा है, 9 नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे कि भाई दूसरा नियम क्या था अपना 9 का, जैसे 3 का था और 4 का था, किसका 3 का और 9 का। मैंने बताया 3 और 9 का दोनों क्या होता है, ऐड करके आप निकाल सकते हो। ऐड करके जैसे 5 6 5 6 प्लस स्टार, जब डिजिटल मेथड ना लगे तो इस तरह से लगा सकते हो। 5 + 2, ठीक है, कौन सा चेक कर रहे हैं अपन, 9 का। ठीक है, 9 में ऐड कर सकते हो, जैसे 3 में ऐड कर सकते हो, उसी प्रकार जो 3 में जा सकते 9 में जो 9 का भाग चला जाएगा उसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो एक ही प्रक्रिया होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। यदि मैं इसमें बात करूँ तो कितना हुआ आपका 6 5 11, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 29, कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस स्टार, 29 प्लस क्या आ जाएगा स्टार। आपको क्या करना है, 9 का डिवाइडेशन देखना है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आइए। अब सबसे पहले अपन 9 का पहाड़ा देख लीजिए। 9 का पहाड़ा क्या कहता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36, 9 पंजे 45। तो अपना ये 29 है, मतलब 27 तक तो है नहीं और ये 29 से अधिक है। तो आपको क्या करना है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो 29 प्लस, यदि 29 के बाद यदि 36 हो रहा हो कोई संख्या जोड़ने पर तो डिवाइडेशन हो जाएगी। जैसे 29 में 5 जोड़ें तो कितना होगा 34,
यदि 4 जोड़ें तो कितना होगा 33। यदि 7 जोड़ें, 9 और 7 कितना होता है 16। यदि 9 की स्टार की जगह 7 लिखूं तो कितना आएगा आपका 9 7 16, और ये हासिल के 36, मतलब 9 का भाग 36 में चला जाएगा। कहने का 9 का भाग 36 में चला गया, तो ये क्या हो गया डिवाइडेशन। 9 का भाग 36 में चला गया, तो यदि जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 7। क्या लिखते हो आप 7। ठीक है। यदि 9 का भाग किसमें जा रहा है, किसमें, इसमें 29 में स्टार की जगह आपने जैसे इससे चेक किया, इससे चेक किया भाई, इससे चेक किया 7 रखा, 9 7 कितना हो गया 36। 36 9 के पहाड़े में आता है, मतलब 9 से डिवाइडेशन है, 9 से डिवाइडेशन है, तो स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो स्टार के स्थान पे क्या लिखोगे आप 7। ठीक है, यही आपका आंसर, आंसर कौन सा हो गया 7। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट बात करूँ 985 एक्स, ये क्या है आपकी एक्स बनी हुई है। ठीक है, ये एक्स 3178 वाई कॉमा 72 से विभाजित हो तो 4x-3y का मान ज्ञात कीजिए। चलो, यदि लिखा है आपका इस तरह से 985x3178 में डिवाइडेशन करना है 72 का, इसका 72 का, तो 72 का अभी किया था अपने। 9 अट्ठे कितना होता है 72, 8 नामा कितना होता है 72। चलो, सबसे पहले मैं बात करूं 9 अट्ठे कितना होता है 72। 9 अट्ठे 72 होता है, तो आपको सबसे पहले आपको 8 से देख लीजिए। 8 का क्या था आपका, जैसे 8 का क्या था 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है 8, मतलब लास्ट के 3 डिजिट कितने, लास्ट के 3 डिजिट। यदि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चला जाए, तो लास्ट का 3 डिजिट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है अभी आपका 78 बाई है, 78 बाई। आपको पता है 78, तो 8 का भाग दें। यदि यहीं पर मैं बात करूं 8 के लास्ट के डिजिट की बात करूं तो 8 का भाग दें तो 8 नमा कितना होता है 72, कितना होता है 72, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। और ऐसी कौन सी संख्या लें जो पूरा कट जाए, तो 8 का बात करें तो 8 8 64, 8 जीरो लेंगे तो नहीं 1 2 3 3 से 8 नंबर 3, 8 नंबर 72 होते हैं, तो 8 8 64, मतलब यदि मैं बाई की जगह 8 यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो 8 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं बाई की जगह, यदि बाई की जगह, यदि मैं बाई की जगह क्या रख दूँ 4 लिख दूँ, क्या लिख दूँ 4, तो ये क्या होगा आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि 985x31784, 37184। ठीक है, अपन ने मतलब क्या कर लिया, बाई का मान कितना मान लिया 4, बाई का मान अभी क्या मान लिया है अपन ने 4 मान लिया है। ठीक है, बाई का मान 4 मान लिया है, तो बात करते हैं यदि बाई का मान 4 मान लिया तो अब रह गया किसका, रह गया आपका एक्स का। एक्स का निकालने के लिए आपको क्या 9 का मेथड लगा दीजिए। 9 का मेथड क्या होता है आपका डिजिटल मेथड, डिजिटल मेथड के माध्यम से कर सकते हो। जैसे कि बात करूँ 9 से 9 कट जाएगा, जैसे बात करूँ 9 से 9 कट गया, और कोई और संख्या है 7 1 8 और 1 9 कट गया, और कौन सी संख्या बची 5 और 4 9 हो गया, ये भी कट गया। अब बचा कितना 7 बचा, 8 बचा और 3 बचा और एक्स बचा। ठीक है, 783 एक्स बचा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि 8 3 के साथ 4 3 7, ये बचा है, यहाँ से ये बचा है 7 2, ठीक है।
8 बचा, 3 बचा और 7 और x बचा। ठीक है, ये संख्या बची हैं अभी। यदि ये संख्या बची हैं तो इनको भी ऐड कर लीजिए। 7 और 3 10, 8 18 प्लस x। अब बात करें, 18 3 तो गलत हो रहा है। हम्म, इस तरह से नहीं, दूसरे तरह से देख ले रहे हैं। जोड़ के देख लेते हैं क्योंकि इसमें से ऐड हो रहा है। से 9 8 5 x 3 1 7 8 y जी लिखा। ठीक है, अब y की जगह अपन ने क्या मान लिया है, क्या मान लिया है, y की जगह x का मान, y का मान 4 मान लिया है। y का मान अपन ने 4 मान लिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 4 लिख देंगे। इन सभी को 9 का ऐड कर दो, 9 8 5 प्लस एक्स प्लस 3 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइडेशन बाई 9। ये भी 9 का मेथड है। तो कितना हुआ, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और एक 26, 26 और 4 30, 3 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा, 33 और 8 41, 41 या 46। अभी भी किस गड़बड़ है क्या, 46 9 8 5 एक्स 36, इसमें अपन मिसिंग कर रहे हैं 3 6। एक संख्या, सॉरी एक मिनट, ये आपकी 6 है, तभी संख्या समस्या कर रही थी। ये क्या है, आपकी 6 है। 40 टोटल हो जाएगा आपका कितना, 50। कितना हो जाएगा, 50। और आपकी एक्स क्या बची, ऐड और बची। यदि मैं इसकी बात करूं, 9 यदि 50x, ठीक है 50x, इस तरह से बात करूं, यदि इसमें बात करूं 50 है, इसमें अपन 9 का भाग कहाँ तक जा सकते हैं, 9 पंजे 45। कितना हुआ, 9 पंजे 45, 5 क्या बचेगा शेषफल, 45 तक काट सकते हो तो 5 शेषफल बचता, तो 5 प्लस एक्स। किसका, 9 का डिवाइडेशन से अपन को देख रहे हैं कि 9 पंजे 45 होता है। अब 50 क्यों काट दिया, क्योंकि डिजिटल मेथड यही कहता है कि आप डायरेक्टली काट सकते हो। अपन लिस्ट लास्ट अंत में क्या बच रहा है, ओनली 5। यार मैं आपको पुरानी वाली काटर वाली से भी बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से अब 5 के बाद इसमें क्या ऐड कर दूं कि 9 से, तो अब सबसे पहली संख्या आपकी क्या आ सकती है, 5 के बाद 4, 5 और 4 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9, और 9 में डिवाइड 9 का चला जाएगा, किसका, 9 का चला जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो x का मान निकला वो क्या निकला, 4, और y का मान भी क्या निकला, 4। दोनों का मान अकस्मात, दोनों का मान क्या निकला है आपका, 4। ठीक है, अब क्या करना, 3x प्लस 3y में आपको मान रखना था, केस में इसमें 3 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करना था। तो 4x का मान 4, 3 y का मान भी 4, तो 4 चौको 16, 4 तिया 12, 16 में से 12 गया, कितना बचेगा, 4। 4 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, वी आपका जो मान निकला वो क्या निकला, आंसर 4 निकला। ठीक है, कैसे ज्ञात किया एक बार देख लीजिए, शायद समझ में ना हो। यदि 985 मल्टीप्लाई 3678y डिवाइडेड 72, आपको सबसे पहले देखना है 72 को 98 में डिवाइड कर सकते हैं।
आपने देखा 8 का डिवाइडेशन, 8 का डिवाइडेशन क्या कहता है, लास्ट अंत के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक आप यदि लास्ट के 3 अंक में आपका भाग चला जाता है, तो लास्ट के 3 अंक की बात मैंने आपको डिवाइड करके बताया, तो इसमें भाग देने पर आपके 4 की संभावना से आपका यहाँ बाई की जगह यदि 4 ले लें तो भाग चला जाए, तो मैंने यहाँ पर बाई का मान आपका 4 ले लिया। 4 रख के हमने क्या किया, डिजिटल मेथड लगाया, डिजिटल मेथड लगाया, आपका इस तरह से ऐड किया, 50 हुआ टोटल संख्या प्लस एक्स हुआ। 9 से डिवाइडेशन देखते हुए 9 पंजे 45, एक मतलब जैसे 50 है, 50 45 गया तो 5 शेषफल बचा, मैंने 5 लिख लिया प्लस एक्स। अब एक 5 में क्या ऐड करूँ, 104, मतलब 9, मतलब डिवाइडेशन 9 का हो जाए, तो 4 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में 9 का भाग चला गया, मतलब आंसर आपका बी। 4 ऐड करने पर, सॉरी यहाँ से नहीं, आपको आंसर तो यहाँ से निकलेगा, एक्स का मान 4 आया, वाई का मान 4 आया, और यहाँ से मान रखना था 4x-3y, 4x-3y में मान रखा, 4x का मान भी 4 है और वाई का मान भी 4, 4 चौक 16, 4 तिये 12 बराबर 4, बस 16 में से 12 गई, क्या बचा 4, इसलिए आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, आप जैसे बात करें, थोड़ा इसी को अपन एक बार मिटाकर देख लेते हैं, यदि डिजिटल मेथड की बात कर रहे थे, इसकी कि सर इसको काट के कैसे करेंगे, डायरेक्टली इसको यदि मैं काटूं तो किस तरह से, क्या इसमें एक्स का मान वैसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते काट के, तो आप देखिए कैसे आसानी तरीक़ा से कट सकता है, बिना ऐड करे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 9 से 9 कटा, ठीक है, 3 के बाद क्या लिख लो, 6 लिख लो, 9 से 9 कटा, 6 और 3 9 हो गया, और क्या बचा, कोई संख्या ऐड होके कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो क्या करोगे, 8 और 5 13, 13, अभी पहले तो इसको सही तरह से लिख ही लें, क्योंकि अभी सही दिख ही नहीं रही है कि कौन सी कट रही है कौन सी नहीं कट रही है। जैसे कि 9 8 5 एक्स 3 एक्स 7 8 बाई, बाई का मान 4। जैसे यहाँ पर बात करूँ, 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, और क्या कट सकता है, 5 और 4 9 जे कट गया, अब क्या बचा, ये बचा 8 और 8 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 3 23, 23, 23 में 9 का भाग दें तो 9 दूनी 18, कितना 18, कितना बचेगा 8 5 13, तो 5 शेषफल बचा, क्या बचा आपका 5 शेषफल। अब x बचा तो इसलिए 5 प्लस एक्स, 5 शेषफल वो और x प्लस, तो इसमें यदि x का मान मैं यदि x की जगह 4 रख दूं तो 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 में 9 का भाग चला जाता है, इसलिए x का मान जो निकला वो क्या निकला आपका 4 निकला। ठीक है, इस तरह x का मान 4 और y का मान भी 4 मान रख दिया, आंसर भी आया क्या, ठीक। हिस्ट्री एक्स, एक सवाल और आगे दिया है, 46393 मल्टीप्लाई 8 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 46393 एक्स 8 डिवाइडेशन बाई 11 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 का नियम आपको पता ही है, क्या कहता है कि आपको एक संख्या छोड़कर ये ये और ये जोड़ दीजिए, 8 3 3 प्लस 4, एक तो संख्या ये हो गई, माइनस, और क्या करना है घटा देना है। अब बची कौन सी आपकी, कौन कौन सी बची, ये और ये, 6 9 और x, ये बची, ठीक।
आठ होती हैं, इसमें ऐड कर दो। आठ और तीन 11, 11 और तीन 14, 14 और चार 18, माइनस 9 6 15, कितना, 9 6 15 प्लस एक्स, 9 6 15 प्लस एक्स। यदि इसको कोष्टक को हटाएंगे, यदि मैं इस कोष्टक की बात करूं, यदि 9 6 15 डायरेक्टली बात करूं, 8 3 क्या, कितना हुआ, 3 3 6 4 10 8 18, 3 3 6 4 10 8 18, माइनस 9 6 15 15 प्लस एक्स। ठीक है, 18 में से 15 गई तो 3 बचा, 3 प्लस एक्स डिवाइडेशन बाई 11। ठीक है, इससे 11 से विभाजित, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। आप खुद ही देख लो, 3 में हम ऐसी संख्या क्या ऐड करें कि भाई 11 से विभाजित हो जाए। यदि इसमें बात कर रहे हैं 8, यदि मैं एक्स का मान, यदि एक्स का मान 8 ले लूँ, 8 और 3 दिया हुआ है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो एक्स की जगह यदि मैं 8 रख दूँ, एक्स की जगह क्या लिख दूँ 8, एक्स की जगह क्या लिख दूँ 8, तो कितना हो जाएगा 11, और 11 से भाग चला जाएगा। ठीक है, एक बार मतलब पूरा भाग चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपका जो एक्स का मान आएगा, जो एक्स का मान आएगा, जो एक्स का मान आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपका 8। यही आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें, जिससे दिया है आपका 6x2904 डिवाइडेशन 88। 88 की बात करूं, 88 को कैसे लिख सकते हो, 11 8 88, क्या लिख सकते हो आप, 11 8 88 लिख सकते हो। 88 की बात करूं, सबसे पहले 8 का डिवाइडेशन क्या कहता है कि आप इसमें भाग दीजिए, क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो 900, इससे पता ही है कि 9, यदि बात करें, 8 एकम 8 एक बचेगा, 10 हो जाएंगे, 8 एकम 8 2 बचेंगे, 8 3 24, 8 का भाग चला जा रहा है, मतलब 904 में यदि मैं 8 का भाग दूं, तो 8 एकम 8 एक बचेगा, 10 हो जाएंगे, 8 एकम 8 दो बचेंगे, 8 3 24 से 113 बार भाग चला जाएगा, मतलब 8 का भाग जा रहा है। अब बचा किसका, 11 का। 11 निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 6, सॉरी, क्या करना होगा आपको, इस संख्या को ऐड कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। हाँ, जैसे 4 प्लस 9 प्लस एक्स, माइनस कितना, 0 2 6, 0 2 6 आया। 9 और 4 कितना होता, 13 प्लस एक्स, माइनस 6 और 2 8, कितना हुआ, 6 और 2 8। ठीक है, 6 और 2 8, 13 में से 8 गई, 8 और 5 13 होते हैं, 5 प्लस एक्स। ठीक है, 5 प्लस एक्स, यदि एक्स की जगह आप ही जानो, यदि एक्स की जगह मैं क्या रखूं, जिससे 11 से 6 और 5 11, एक्स का मान यदि मैं 6 ले लेता हूं, यदि एक्स का मान 6 ले लेता हूं, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 में 11 का भाग चला जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, एक्स का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये संख्या दी है 99, तो 11 में 99, आप इस तरह से 11 और 99 इस तरह से आप खुद सॉल्व करोगे। आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए अपन सेशन यहीं तक रखते हैं। मेरे सभी प्यारे साथियों, अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इससे वॉच करें। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखें, रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। और मैं इतना विश्वास कर साथ कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा। तो मेरे सभी प्यारे साथी आ जाइए, अपने चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग जिनने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, और जिनसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें। और साथ ही साथ आपको एक विशेष सूचना, एक नया वायरस आया है जिससे सुअर के माध्यम से और चमगादड़ के माध्यम से भी फैल रहा है, जो केरल में अभी फैल चुका है। उसका नाम मेरी मिस्टेक याद नहीं आ रहा है। और उसका जो अपना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस की तरह ही पूरे लक्षण पाए गए हैं, और इससे अभी लोग 6 केस केरल में पाए गए हैं, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसलिए केरल में अभी स्कूल फिलहाल में बंद कर दिए गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हाथ संपर्क और मास्क लगा के कोशिश कर रहें, और अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को सैनिटाइज करें और लोगों से दूरी बनाए रखें, तो आप रोग से ग्रस्त होने से बचे रहेंगे। ओके, धन्यवाद। सभी लोगों ने मेरे चैनल को वॉच किया और मेरे सेशन को देखा, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सभी साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, नए सेशन नए सवालों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।